आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 4,994 कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 58,000 के निशाने को पार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 62 मरीजों की भी मौत हुई है। रियासत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 758 हो गई है। कल आंध्र प्रदेश काबीना में तौसी होने वाली है। दो वज़रा सुभाष चंद्र बोस और मोपी देवी वेंकट रमना के इस्तीफे के बाद काबीना में दो वजारत खाली हुई हैं। गवर्नर ने दोनों वज़रा के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। कल दोपहर 1:29 पर राजभवन में नए वज़रा की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद होगी। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन नए वज़रा को हलफ दिलाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए रियासती हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है। कोविड-19 के इलाज के नाम पर लाखों रुपए फीस वसूल करने वाले अस्पतालों को वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा टेस्टों के नाम पर रकम बटोरने वाले अस्पतालों को वार्निंग जारी की गई। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कोविड से मुतासरा मरीजों को जिन टेस्टों की ज़रूरत है उसी के हिसाब से टेस्ट किए जाएं, वो भी आरोग्यश्री के तहत किए जाएं। इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। रोजाना 4 से 5 हजार नए मामले दर्ज हो रहे हैं। तेलुगु देशम लीडर फताउल्ला ने कहा कि रियासत के सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया मरीजों का इलाज करने से कासिर है। उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। कोरोना की वबा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पहले रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर 100 केस, 200 केस, 500, 1000 दिन ब दिन आ रहे थे। अब ये रफ्तार 5000 को पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब से हमें गुजारिश करते हैं कि कोरोना के जो भी टेस्ट आप करा रहे हैं, टेस्ट कराइए। जैसे स्पीड आप तेज़ रफ्तारी से टेस्ट करा रहे हैं, इसी तेज़ रफ्तारी से आप उनका इलाज पर भी ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स मुहैया नहीं है। आप 13 डिस्ट्रिक्टों का हॉस्पिटल्स एक बार मुआयना कीजिए, कहीं भी बेड्स का इंतज़ाम नहीं है। बहुत लोग तकलीफ़ उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, आप आरोग्यश्री के अंदर कोविड को आरोग्यश्री के अंदर ला लिया है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट जा रहा है तो एडमिट नहीं कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव की बात दूर की बात है, कोविड अगर नेगेटिव भी है, उसको कोई लंग्स का प्रॉब्लम है, उसको कोई और दीगर प्रॉब्लम है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले नहीं ले रहे हैं। लोग बहुत परेशान है आंध्र प्रदेश के अंदर। लोगों की परेशानी का आप ख्याल कीजिए। करनूल शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6000 के निशाने को पार कर गई है। जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 126 हो गई है। करनूल के बाद अदूनी में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए टेस्टों को बढ़ा दिया है। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने कोरोना वायरस पर जिले की सूरत हाल का जायजा लिया। करनूल में मार्च के महीने से कोरोना वायरस जो तबाही मचा रहा है वो आज भी मुसलसिल जारी है। पिछले 5 दिनों के अंदर कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। पिछले 5 दिनों से हर रोज़ कम से कम 500 से ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले ज़िला करनूल में दर्ज किए जा रहे हैं। आज तक का अगर हिसाब देखा जाए तो ज़िला करनूल में अब तक 7000 के करीब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। 4000 के करीब एक्टिव केसेस यहाँ पर हैं, जबकि 3000 के करीब जो है सेहतयाब होकर मरीज़ अपने अपने घर डिस्चार्ज होकर चले गए हैं और काफ़ी तंदुरुस्त हैं। अगर मॉर्टेलिटी की बात की जाए तो तकरीबन 130 के करीब जो है अफराद
कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं। पिछले 2 दिन से करनूल में लॉकडाउन जारी है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही जो है बिजनेसेस और दीगर कार्रवाई के लिए टाइमिंग्स दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो ज़िला करनूल की हालत दिन ब दिन कोरोना वायरस से काफ़ी मुतासिर हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया आवाम से अपील कर रहा है कि जो गाइडलाइंस डॉक्टर्स और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए हैं उस पर अमल किया जाए ताकि इस वबा को रोका जा सके। करनूल से मैं न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह खादरी, कैमरा पर्सन सैयद अनवर हुसैनी के साथ। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने पेट्रोल डीजल पर इजाफी वैट का बोझ आयद करते हुए आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पेट्रोल डीजल पर आयद इजाफी वैट को लेकर साबिक वजीर सोमी रेड्डी और देविनेनी उमा ने जगन हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पहले ही से पेट्रोल डीजल के इजाफी बोझ से परेशान हाल अवाम पर जगन हुकूमत ने एक और बोझ आयद किया है। जगन हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 4 था 5% वैट को बढ़ा दिया है। साबिक वज़रा ने कहा कि तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में आवाम की मुश्किलात को देखते हुए उस वक्त के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने 4% वैट को कम करते हुए 2% किया था। साबिक वज़रा ने कहा कि वैट में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस की सीबीआई तहकीकात चौथे दिन भी जारी थी। सीबीआई की 7 रुकनी टीम ने आज पुलिवेंदुला का दौरा किया। डीएसपी ऑफिस पहुंचकर सीबीआई ओहदेदारों ने कत्ल केस की तफसीलात हासिल की। 15 मार्च 2019 को दर्ज करदा केस की तफसीलात और एसआईटी की जानिब से दी गई रिपोर्ट की जांच की गई। एसआईटी ने अब तक तेलुगु देशम और वाईएससीपी के कई लीडरों और मुश्तबा अफराद से पूछताछ की। कांग्रेस पार्टी ने वाईएसआर शादी तोहफा स्कीम के तहत मंजूर करदा फंड्स को जारी करने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। विजयवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर तुलसी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 1 साल से वाईएसआर शादी तोहफा स्कीम के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए वादे को पूरा करने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। వైకాపా పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఈ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెళ్లి కానుక గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. ముస్లిం క్రిస్టియన్ మైనారిటీల చెల్లెమ్మల వివాహం చేసుకుంటే ₹1,00,000 ఇస్తాం. ఇది వైఎస్ఆర్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అనేక సార్లు చెప్పింది. ఈ మేనిఫెస్టోను నమ్మి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాటలు నమ్మి చాలా మంది చెల్లెమ్మల తల్లిదండ్రులు करनूल में सीबीजेएसी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान बीसी लीडरों ने रियासत के 3 दारुलहुकूमत से मुतल्लिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से लिए गए फैसले की तायीद का ऐलान किया। बीसीजेएसी लीडरों ने बताया कि 3 दारुलहुकूमत का फैसला दुरुस्त है जिससे तमाम इलाकों की तरक्की होगी। इस दौरान बीसीजेएसी लीडरों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के पोस्टर को दूध से नहलाया। बीसी लीडरों का कहना है कि 3 दारुलहुकूमत की वजह से रियासत की मजमूई तरक्की होगी। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए चेयुता स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के ज़रिए रियासत की 25 लाख ख़वातीन को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला ने कहा कि सितंबर में ख़वातीन के लिए एक और स्कीम शुरू की जाएगी। Launching one women empowerment program by name Cheyuta, and in September we are launching one more women empowerment program by name Asra. Both these programs, the Cheyuta program deals with almost 25 lakh women, wherein the government of Andhra Pradesh intends to cover every family on a saturation mode, covering SC, ST, BC and minority. This is the downtrodden section. Every woman from the age of 45 to 60 years is on a saturation basis is identified, and they are given support of 18,750 rupees per annum, and the government is committed to support them for 4 years to the same women, to the same family. जगन हुकूमत ने 45 साल से ज़्यादा उम्र वाली ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए वाईएसआर
चेयुता स्कीम को शुरू किया है। वाईएसआर चेयुता स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। समाजी कारकुन मौलाना मुबशिर पाशा कादरी ने वाईएसआर चेयुता स्कीम की तारीख में तौसी का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। मिनिस्टर साहब ने 45 ईयर से 60 ईयर्स तक की औरतों के लिए 18,500 का जो स्कीम निकाला है, उसके लिए एप्लीकेशन का जो वक्त दिया गया था, बहुत ही मुख्तसर वक्त देने की वजह से लोग, हमारी औरतें वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप ना कर सके, क्योंकि कोरोना हमारे करनूल और अतराफ अकनाफ में बहुत ज़्यादा इसकी वबा फैली हुई है। अपील करता हूँ कि इस वक्त को आप ज़्यादा अगर गुंजाइश देकर बढ़ा दें तो हमारी औरतें यहाँ पर ज़्यादा, वैसी उस उम्र की औरतें ज़्यादा हैं, इसलिए उन लोगों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि इस कम पीरियड में वो औरतें आकर के इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरी गुजारिश है कि इस वक्त को आप थोड़ा सा मुलतवी करके बढ़ा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, जिससे बहुत सारी कौम की ख़वातीन का फ़ायदा होगा इससे। कल वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी इब्राहिमपट्टनम इलाके का दौरा करने वाले हैं। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर और मकामी रुकन असेंबली कृष्णा प्रसाद ने वज़ीर आला के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इब्राहिमपट्टनम में 33 एकड़ अराजी पर गरीबों के लिए तामीर होने वाले मकानों के लिए लेआउट को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। रियासती हुकूमत ने गरीब और बेघर अफराद के लिए मकानों की अराजी फराहम करने के लिए वादा किया है। इसके अलावा वज़ीर आला शजरकारी प्रोग्राम का भी आगाज़ करने वाले हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र वज़ीर आला के प्रोग्राम में मखसूस लोगों को ही शिरकत की इजाज़त दी गई है। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए